ये भी समझेंगे कि कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाएगी बंगाल बीजेपी। इस बीच ये बता दें कि पीएम मोदी के आरोप पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर पलटवार किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से पलटवार किया गया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट क्या किया है, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से ट्वीट किया गया कि हमारे किसान भाई और बहन नए किसान सुधार कानून का सड़क पर विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी उनको संबोधित करने के बजाय लोगों को आधे अधूरे तथ्यों के साथ भ्रमित कर रहे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए झूठे प्रचार में जुटी है। तो ये पलटवार ममता बनर्जी की तरफ से किया गया एक ट्वीट के जरिए। लगातार अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये तो पूछिए ही कार्यकर्ताओं से कि अब इस अभियान को आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे और इस अभियान से कितनी उम्मीद। लेकिन उधर से भी पलटवार है, वो कह रही है ममता बनर्जी कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए भ्रमित कर रही है। उस पर किस तरीके से किसानों तक बात पहुंचाई जाएगी? बीजेपी जिंदाबाद। जी हाँ, बिल्कुल, हम सीधे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नेम प्लेट लगाने के बाद यहाँ पर जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष को माला पहनाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो राज्य के जो स्टेट बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरीके से माले अर्पण कर रहे हैं और यहाँ पर उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरीके से उनकी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। ये बताइए, आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं तमाम मुद्दों पर जो आपकी ममता सरकार है वो बीजेपी पर लगातार हमलावर। कैसे आप अपने इलाके में जाकर लोगों तक बीजेपी की बातें पहुँचाएंगे? हमारे यहाँ पे जो भी भाई बहन जो भी है सब एक संग में हम लोग जैसे करते हैं काम, वो लोग को सब पता है कि हम लोग गलत है कि सही है, वो सब जानते हैं। हम लोग को बताना नहीं पड़ेगा कुछ। जी, आप ऐसा है कि देखिए, ये रवि सोनकर जी हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, लेकिन ये बूथ अध्यक्ष हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि दूसरे पार्टी के जितने भी लोग हैं, यहाँ पर हम लोग अपने काम से, अपने व्यवहार से और घर घर में जो संपर्क करते हैं, इसके माध्यम से पूरी जनता हमसे जुड़ी हुई है, न कि तृणमूल कांग्रेस या सीपीएम से जुड़ी। लेकिन ममता बनर्जी लगातार हमलावर है। ममता बनर्जी ने कहा है एक ट्वीट करके कल, जैसे ही पीएम ने पीएम किसान निधि योजना के तहत हमला किया और तो इधर से ममता सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है उनको, राज्य को। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, केंद्र सरकार अभी माननीय मोदी जी जब यहाँ अम्फान आया तूफान, तो 1000 करोड़ रुपया दूसरे दिन आकर के दिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि वो 1000 करोड़ रुपया तृणमूल के प्रधान, उनके रिलेटिव, उनके भतीजे, ये लोग सब खा गए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री बोली कि बीडीओ ऑफिस में आप लोग लिस्ट लगाइए कि किसको किसको मिला ये पैसा। तो उसमें निकला, जब वो लिस्ट टांग दिया गया तो पूरा चेहरा इनका बेनकाब हो गया और सब इनके रिश्तेदार, सब तृणमूल के नेता के अकाउंट में 20-20 हज़ार रुपया गया। आम जनता को एक तिरपाल तक नहीं मिला। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है और इसी बीच 3 दिनों का ये कार्यक्रम है। जो बूथ के जो अध्यक्ष होंगे उनको सम्मानित करेंगे बीजेपी के जो स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। और बीजेपी का मानना है कि 3 दिनों का इस तरीके से कार्यक्रम से उनकी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी और जो उनका पार्टी का जो उनकी बातें हैं आम लोगों तक इस तरीके से पहुंचेगी। गायत्री, ठीक है, अमित लौट रहे हैं आपके पास। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी किसानों को केंद्र से मदद नहीं मिलने पर सवाल उठाए। जगदीप धनखड़ के मुताबिक बतौर राज्यपाल उन्होंने राज्य सरकार के सामने इस मामले को उठाया था और मुख्यमंत्री को चिट्ठियां भी लिखी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। धनखड़ ने ममता सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अन्नदाता के पेट पर लात मारना ठीक नहीं होगा। ये लाभ किसी भी किसान को न मिलना मेरे लिए चिंता का विषय है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पूरे देश के किसानों को लाभ मिले, कोई वंचित नहीं रहे, संपूर्ण भारत के किसानों को लाभ मिले और सिर्फ पश्चिम बंगाल के किसान को लाभ न मिले। राज्यपाल की हैसियत से लगातार मैंने इस ओर प्रयास किया है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, बीजेपी मान लीजिए अगर सियासत भी कर रही है, लेकिन ये तो राज्यपाल भी सवाल खड़े कर रहे हैं ममता सरकार को लेकर, कह रहे हैं कि मैंने कई चिट्ठियां लिखी लेकिन एक भी चिट्ठी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया।
जी हाँ, बिल्कुल। राज्यपाल ही नहीं, जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि जो पीएम किसान निधि योजना के तहत जो फायदा, जो सहायता राशि केंद्र की तरफ से सीधे अकाउंट में किसानों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और ठीक इसी बात को रिपीट किया है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। राज्यपाल ने भी यही कहा है कि जो राशि मिलनी चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए किसानों को पश्चिम बंगाल को, वो नहीं मिल पा रहा। सीधे से मेरे साथ यहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं। एक बार फिर जगदीप धनखड़, राज्यपाल पश्चिम बंगाल, उन्होंने ममता सरकार पर हमला किया कि किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। देखिए, बात सही है कि किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये बंगाल सरकार का एक नीति है कि ये सरकार को डायरेक्ट अगर पैसा दे देगा तो वो होता है कि काम के लिए दिया, काहे कि उससे काटमानी खाया जा सकता है। अगर डायरेक्ट जिसका पास प्रॉब्लम है, जिसको पैसा मिलना चाहिए, किसान हो या जिसका आम फान में घर टूटा है, उसको अगर डायरेक्ट पैसा मिल जाए तो उसमें तो काटमानी नहीं खा सकता है। तो केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार ये बंगाल सरकार को नेगलेक्ट करता है, ये बात बोला जाता है। इसका मतलब है पैसा सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को डायरेक्ट दो और उससे काटमानी खाए, वो हो गया सरकार, केंद्र सरकार को हेल्प करना। अगर डायरेक्ट पैसा जाता है तो हेल्प करना नहीं होता है। यही यहाँ का बंगाल का सरकार का वर्तमान परिस्थिति है। हर जगह पे काटमानी खाना है और कहीं भी एक तो राजनीति के तौर पे ये लोग ऐसे देखता है कि जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत प्रकल्प बनाया है, उसमें से अगर 2 लाख का प्रीमियम अगर ये राज्य सरकार देता तो 5 लाख का सुविधा मिलता। अगर उनको उपकार करना चाहिए था तो 3 लाख का प्रीमियम में जीवन बीमा बना देता। ऐसा काम करने के लिए ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। राजनीति के तौर पे सिर्फ डायरेक्ट पैसा लेने का धंधा करता है, डायरेक्ट पैसा लेके उसमें यहाँ पर आरोप लगातार जारी है। आपका क्या कहना है, जो जिस तरीके से जगदीप धनखड़, राज्यपाल पश्चिम बंगाल, ने कहा है कि जो किसानों को मदद मिलनी चाहिए पीएम किसान निधि योजना के तहत, वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए, माननीय राज्यपाल साहब बहुत बार इस बात को बोल चुके हैं और कानून के हिसाब से बोलते हैं कि एक केंद्र सरकार के द्वारा जो भी मदद राज्य सरकार को मिले, क्योंकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको यहाँ की मुख्यमंत्री तोड़ रही हैं। ये केंद्र सरकार की योजनाओं को अभी बता रहे थे ना कि जब तक कोई सुविधा इनके कार्यकर्ता को नहीं मिले और इनके माध्यम से नहीं बांटा जाए तब तक ये उस कार्यक्रम को नीचे तक जाने ही नहीं देती हैं। इससे क्या होता है कि सारे देश की जनता इस लाभ को पाती है और पश्चिम बंगाल की जनता नहीं पाती है। और ये बड़ा मुद्दा होने वाला है लगातार, जिस तरीके से बीजेपी, बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। अमित लौटे आपके पास। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी किसानों को केंद्र से पैसा नहीं मिलने पर टीएमसी पर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि ममता को अपना कट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो केंद्र की योजना को मंजूरी नहीं दे रही। कृषि सुधार बिल किसानों के हित के लिए है। प्रधानमंत्री ने आज ऐतिहासिक काम किया। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपया सीधा भिजवा दिया। अब भी 1 घंटे के अंदर हमारे सामने, पर बंगाल का किसान इससे वंचित है, क्योंकि दीदी कहती है कि पहले मेरे खाते में पैसा डालो। क्यों दीदी के खाते में क्यों डालें? क्या वहाँ पर भी कट मनी चाहिए? जब सारे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री एक बटन दबाकर सीधा पैसा पहुँचा देते हैं, तो बंगाल के किसानों को क्यों वंचित किया गया? तो कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर हमला। अमित लगातार हमारे साथ है। अमित, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, क्योंकि मकसद चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का, मकसद एक ही है कि किसानों को मदद मिले। और अगर मकसद यही है तो फिर किसानों को डायरेक्ट पैसा जा रहा है, उसमें दिक्कत क्या है ममता सरकार को? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें भी ममता सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि पहले राज्य सरकार को पैसा दिया जाए और फिर उस फंड को वो ट्रांसफर करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से ममता बनर्जी, इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने भी चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी को और कहा है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत डायरेक्ट वो स्वीकृति दे, जिससे कि डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा जा सके। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो आज कार्यक्रम है बूथ अध्यक्षों को सम्मानित करने का, वहाँ इस तरीके से बंगाली भाषा में यहाँ पर आप देखिए एक लेटर है जो बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार इस तरीके का लेटर जो है वो आम लोगों के घर में जा रहे हैं और
कह रहे हैं कि जो केंद्र के तरफ से जो किया जा रहा है और उस ममता बनर्जी जो सूबे के मुख्यमंत्री पर आरोप है कि वो करने नहीं दे रही है, वो तमाम मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। कई महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है पश्चिम बंगाल में, लगातार केंद्र सरकार का आरोप है। कल पीएम ने भी बोला, उसके बाद ममता बनर्जी ने पलटवार किया है कि केंद्र की तरफ से कोई मदद उनके राज्य को नहीं दिया जा रहा। क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, गलत बात है। केंद्र तो देने के लिए तैयार है, आयुष्मान भारत जो देने के लिए केंद्र तो तैयार ही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने लिया नहीं, क्योंकि केंद्र डायरेक्ट लोगों को सुविधा देने के लिए योजनाएं ला रही हैं और ममता बनर्जी सरकार चाह रही है कि हमको डायरेक्ट मिल जाए और जिससे उन लोगों, उनका नेता, उनके मंत्रियों को ये फ़ायदा मिले, क्योंकि उनको तो देना है नहीं। लोगों का अधिकार मारना ही उनका काम है, उनका नेता मंत्रियों का काम है। इसलिए केंद्र देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका प्रोसेस अलग है। वो अपने पास लेना चाहती है, अपने लोगों को बांटना चाहिए। आम जनता के लिए जो केंद्र देना चाहती है और जनता तक नहीं पहुंचने का उनका प्लान, जनता तक नहीं पहुंचाने का प्लान नहीं, लगातार आरोप है। आप बताइए किस तरीके से आप आगे का कार्यक्रम है? आगे का कार्यक्रम हमारा है, कल मन की बात है हमारा, और अपना बूथ मजबूत के ऊपर ही हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। बस यही है हमारा कार्यक्रम। तो लगातार गायत्री, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये सभी लोग, और ये लगातार ममता सरकार ठीक पर है। अमित, आरोप लौट रहे हैं लगा आपके रहे हैं। पास। बंगाल फतेह करने की तैयारी में जुटी बीजेपी। आज से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की करेगी शुरुआत। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष